Hello, good morning, and very most welcome in the Mr. Chaudhary, the Englishman YouTube channel. फ्रेंड्स, आपका दोस्त मिस्टर चौधरी द इंग्लिशमैन एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल पर आपकी सेवा में हाजिर है। एक शानदार वीडियो लेके, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 6 छठा भाग लेकर। बहुत शानदार रूल आएंगे। जितने भी 2-3 रूल्स उसमें आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के स्टूडेंट्स के लिए भी और बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी। तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर मोस्ट वेलकम इस चैनल में। और सबसे मोस्ट रिक्वेस्ट रहेगी मेरे सभी यूट्यूब फॉलोअर्स से कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और हर कोई वीडियो को समझने के लिए, हर कोई टॉपिक को समझने के लिए उस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको वो टॉपिक समझ में ना आए। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, बस आप लोगों की इजाजत चाहिए। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रेजेंट सिंपल, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज के जो रूल्स होंगे, बहुत शानदार रूल्स आ रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में, आंखों देखा हाल होता है उसके बारे में, जो लाइव टेलीकास्ट होता है उसके बारे में, और जो ऑथर्स के स्टेटमेंट्स होते हैं उनके बारे में। तो ये सभी बातें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। कुछ ऐसी भी होती है जो जैसे लाइव टेलीकास्ट होता है, कंटिन्यू में भी होता है, जो प्रेजेंट कंटिन्यू में, लेकिन उसमें कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट, कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं एक बहुत शानदार रूल के साथ। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका रूल नंबर 7th रूल हमारा ये कह रहा है कि कोई भी सेंटेंस हेयर और देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। देखो, बड़ा मोस्ट है, हेयर, हेयर और देयर, ध्यान देना, बड़ा मोस्ट है। हेयर एंड देयर से शुरू होने वाले, हेयर और देयर से शुरू होने वाले, ध्यान देना, एक्सक्लेमेटरी जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, हेयर और देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रेजेंट हेयर और देयर से स्टार्ट होने वाले जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। प्रेजेंट सिंपल, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसके एग्जांपल कैसे, हेयर और देयर से स्टार्ट कैसे होते हैं सेंटेंस। तो इनके बहुत शानदार एग्जांपल्स भी देखिए आप। एग्जांपल क्या कह रहा है? एग्जांपल हमें ये कह रहा है, देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। हियर कम्स द बस, देयर गोज द बस। देखो, हियर कम्स द बस, हियर कम्स द बस, यहां से बस आती है वहां से जाती है, तो देयर गोज द बस। देयर
गोज दिवस। देखो पीछे जो लगा है मार्क्स, जो चिन्ह लगा है वो एक्सक्लेमेटरी का है। अचरज में कुछ अजीब सी बात के लिए होता है। तो हेयर कम्स द बस, देयर गोज द बस। तो इसमें ध्यान देना, जो कम्स है और गोज है इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगा है, और गोज है उसमें भी सेम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस, क्योंकि गो के पीछे ओ आता है, इसलिए गो की स्पेलिंग के लास्ट में ओ आता है, इसलिए इसमें ईएस यूज किया जाता है और उसमें एस लगता है। क्यों? क्योंकि ओ एक्स सी एच एस एस डबल एस और जेड में से कोई अल्फाबेट उनके पीछे नहीं आया, उसमें ई आया हुआ है। तो ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो रूल होगा, बहुत शानदार रूल है, अगला भी बड़े गौर से देखिए। रूल नंबर 8 रूल ये कहता है, एक मेरे द्वारा बने बनाए रूल्स जो आप फॉलो कर रहे हो, देखिए बहुत सिंपल तरीका होता है हर टेंस को अंडरस्टैंड करने का, इंग्लिश में बातचीत करने का। सब के सब टॉपिक्स आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, बस आप उस वीडियोस को पूरा देखें जो आपके फायदेमंद हो। तो देखो रूल नंबर 8 हमें ये कह रहा है कि जो होता है लाइव प्रसारण, जिसको बोलते हैं आंखों देखा हाल, आंखों देखा हाल, आंखों देखा हाल का प्रसारण, जो आंखों देखा हाल होता है उसका प्रसारण, जैसे आंखों देखा हाल में क्या क्या होता है ध्यान देना। कोई भी मैच, आयोजन, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना, आयोजन, मैच, आयोजन, समारोह भी हो सकता है यदि समारोह का लाइव टेलीकास्ट कर रहे हो तो, फिल्म, और इसके साथ में जैसे मैं यहां ईटीसी लिख रहा हूं, लेकिन यहां देखो सीरियल भी होता है, कोई भी फिल्म, सीरियल। तो इन सब का आंखों देखा हाल का प्रसारण, जैसे मैच है, आयोजन है, समारोह है, फिल्म है, और भी कई तरह के जो लाइव टेलीकास्ट होते हैं, कोई भी प्रोग्राम, कार्यक्रम होते हैं। जैसे यहां मैं लिख दूं कार्यक्रम, और भी कई होते हैं, तो कार्यक्रम, इन सब का देखो आंखों देखा हाल का प्रसारण, मैच है, आयोजन है, समारोह, फिल्म, कार्यक्रम। रेडियो, रेडियो और टेलीविजन पर करने के लिए, करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। बहुत शानदार रूल्स है। देखो आंखों देखा हाल का प्रसंग, जैसे मैच है, आयोजन है, समारोह है, फिल्म है, कार्यक्रम है,
तो इन सब का यदि रेडियो और टीवी पर हम लाइव टेलीकास्ट करते हैं तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब जैसे यहां एग्जांपल देखना, बहुत शानदार एग्जांपल है। एग्जांपल्स जैसे देखो, किसी एक मनपसंद खिलाड़ी का नाम ले लेते हैं, ब्लास्ट ओपनर का लेते हैं, चलो सहवाग का। सहवाग इज माय फेवरेट प्लेयर। तो जैसे सहवाग रन्स, सहवाग रन्स आफ्टर द बॉल, सहवाग रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेस इट and throws it on the stumps। देखो यह मैंने एक एग्जांपल लिया है, सहवाग रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेस इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप्स। अपन जैसे कमेंट्री भी सुनते हैं ना कि सहवाग रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेस इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप्स। तो मतलब तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंस में अब देखना, ये रन, रन के साथ में एस लगाए, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगाए, फिर देखिए कैचेस, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, फिर थ्रोज, मतलब रन्स दौड़ता है, कैचेस पकड़ता है, थ्रोज फेंकता है। तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। अब जैसे एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, इन दिस film my elder brother in this film my elder brother plays the role of राम। जैसे रामा लिखा जाता बट मैंने राम लिखा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिंदी बहुत बेटर रहता आर्यम राम, नहीं तो रामा लिखा जाता है, कुछ जगह ये भी लिखा जाता है रामा। तो देखो कि इन दिस फिल्म, इस फिल्म में माय एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भैया, प्लेस द रोल ऑफ राम। इस फिल्म में मेरा जो बड़ा भाई है वो राम का या फिर राम की भूमिका निभा रहा है, रोल उसका अदा कर रहा। तो देखो प्लेस, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ऐसे ये रूल कहां काम आते हैं? ये रूल किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में, किसी भी बोर्ड के एग्जाम्स में जब हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाता है, खाली जगह को भरने के लिए दिया जाता है, तब इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं और ऐसे सेंटेंस को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है, पढ़ के अच्छे से रीड करना पड़ता है और उसको समझना पड़ता है कि ये हमारे किस रूल को फॉलो कर रहा है। जब वो रूल हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, हमारे माइंड में आ जाता, तब हम क्लियरली उसकी मैन वर्ब की सही फॉर्म, क्लियर फॉर्म भर सकते हैं। अन्यथा यदि हमें रूल कंप्लीट नहीं है तो हम किसी प्रकार से कंप्लीट फॉर्म नहीं अदा कर सकते, उसमें फिलअप नहीं कर सकते। तो ये कंपटीशन और बोर्ड में दोनों में काम आते हैं ऐसे रूल्स। तो देखो बहुत अच्छा कि आंखों देखा हाल का प्रसारण जो मैच आयोजन
समारोह हो, फिल्म हो, कार्यक्रम हो, इस प्रकार के जो लाइव टेलीकास्ट रेडियो या टीवी पर होते हैं ना, तो उसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। अब देखो नेक्स्ट जो रूल हमारा क्या कह रहा है, बहुत शानदार है अगला रूल भी। रूल नंबर 9, नाइन्थ रूल हमें यह कहता है कि ऑथर 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 का मतलब होता है लेखक। ऑथर ऑथर का मतलब होता है लेखक के कथन। ऑथर मतलब लेखक के कथन, कथन जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए मतलब ऑथर लेखक के कथन को एक्सप्रेस मतलब अभिव्यक्त करने के लिए प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। कोई भी लेखक मतलब लेखक के ऑथर जिसको हम बोलते हैं, उसके स्टेटमेंट मतलब कथन को एक्सप्रेस करने के लिए, कथन जैसे उन्होंने कोई ऐसी बात बताई हो जो आज तक भी, तो ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं ऑथर के स्टेटमेंट्स। अब देखो जैसे एग्जांपल्स, बहुत शानदार एग्जांपल है, ध्यान देना। एक एक एग्जांपल आपके लिए बेनिफिट जो किसी एग्जाम में भी आ सकते हैं, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, एक दो एग्जांपल आपके लिए। तो एग्जांपल्स जैसे देखो विलियम शेक्सपियर, तो शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर कहते हैं, क्योंकि ये उनका स्टेटमेंट है, शेक्सपियर अब है नहीं लेकिन ये उनका स्टेटमेंट है। शेक्सपियर सेज द कॉज ऑफ ट्रू लव नेवर रन्स स्मूथ। देखो बहुत शानदार एक सेंटेंस है। शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर कहते हैं कि द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन्स स्मूथ। इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ यह होता है कि शेक्सपियर कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी सुचारू रूप से नहीं चलता। ये शेक्सपियर ने अपने लाइफ में, बिकॉज आई एम ए प्रोफेशनल इंग्लिश टीचर, द इंग्लिश मैन, तो बिल्कुल शेक्सपियर के कई ऐसे नॉवेलिस्ट, कई प्लेस मैंने बहुत से पढ़े हैं, उसको अंडरस्टैंड भी करने की कोशिश की है, और बहुत अच्छे अच्छे उनके जो प्रोग्राम्स, जितने भी टॉपिक्स इंग्लिश में आए, बेस्ट आए। तो शेक्सपियर से, और जो मैं मतलब आइडियल के रूप में भी शेक्सपियर को भी मानता हूं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। तो शेक्सपियर देखो, शेक्सपियर क्या लिखा ऊपर कि ऑथर मतलब शेक्सपियर एक लेखक थे, ऑथर लेखक के कथन स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता। अब इसमें देखना शेक्सपियर सेज, तो यहां देखना मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगाए, से का मतलब कहना, और सेज कहते हैं, ये पे कहता है। तो शेक्सपियर सेज द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन्स स्मूथ। सच्चा, शेक्सपियर कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी सुचारू रूप से नहीं चलता। तो देखो द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन्स, यहां रन्स भी देखना, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगाए। तो इससे हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। अब एक और एग्जांपल्स जैसे देख लो, जैसे इंग्लिश के एक और महान व्यक्ति थे जॉन कीट्स। John Keats ने कहा था कि एक सुंदर वस्तु सदा के लिए सुंदर होती है, एक सुंदर वस्तु सदा खुशी देती है या सदा खुश रहती है। तो जॉन केट्स सेज ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। देखो बहुत शानदार जो ये रूल्स है, हर कंपटीशन एग्जाम्स में भी इस तरह के जो एग्जांपल्स आते हैं, फीलिंग्स भी बढ़ने के लिए दी जाती है। कि जैसे मैंने ये जो 9th रूल आपको बताया कि ऑथर लेखक के जो कथन स्टेटमेंट्स होते हैं उनको एक्सप्रेस मतलब अभिव्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है या करते हैं। जैसे शेक्सपियर सेज द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन्स स्मूथ। शेक्सपियर कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी सुचारू रूप से नहीं चलता। और जॉन कीट्स सेज, तो जॉन कीट्स के सेंटेंस में स्टेटमेंट में भी देखिए सेज मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगा है, और ये भी देख लो सिंगुलर, और फिर पूरा सेंटेंस कि जॉन कीट्स सेज ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज। तो अब में पता चल रहा है कि ए थिंग्स या ए थिंग ये भी होता है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। एक जो सुंदर वस्तु होती है वो सदा सुंदर रहती है, सदा खुशी भी देती है, सदा खुश रहती है। तो उसी प्रकार हमें भी हमारे लाइफ में खुश रहना चाहिए। तो बहुत अच्छे अच्छे रूल्स आज के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हम पार्ट नंबर 6 पढ़ रहे हैं उसमें हमने पढ़े। तो आज की क्लास को हम यही फिनिश करेंगे, और आपका दोस्त मिस्टर चौधरी द इंग्लिश मैन फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर होगा। तब तक के लिए सबको बाय बाय, गुड बाय। और उन सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई भी कंपटीशन का यदि आप तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस, इस प्रकार के जो टेंस के टॉपिक को आप पढ़िए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से स्कूलें बिल्कुल ओपन नहीं हो रही है, वापस रीओपन नहीं हो रही है। तो आप घर बैठे भी अपनी पढ़ाई का फायदा उठा सकते हैं। तो उन सभी फॉलोअर्स का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।